हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। आज से ही प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व दूरदर्शन दिवस। हर साल 1996 से ये दिवस मनाने की शुरुआत की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और वहीं आज वर्ल्ड फिशर्स डे यानी विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। और आज इस मौके पर हमारे देश का मत्स्य पालन विभाग भी 21 नवंबर को नई दिल्ली में ये दिवस मनाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत राजधानी में ये दिवस मनाया जाएगा, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और भी उनके साथ 26 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। आखिरकार बिहार की राजनीति में नया सफर एक बार फिर से पुराने अनुभव के साथ शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 26 मंत्रियों जिन्होंने शपथ ली उनमें भाजपा के 14 मंत्री, जेडीयू के 8, चिराग के 2 मंत्री और एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल रहा। 20 सालों बाद भी बिहार की सत्ता का मानो पर्यायवाची बन चुका है नीतीश। इन 10 बारों में नीतीश कुमार कब कब बिहार के सीएम बतौर कार्यकाल के रूप में रहे, किन किन गठबंधन के साथ, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। भाजपा एनडीए के साथ भी बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री काफी टाइम रह चुके हैं। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी को पटना एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। इस दरमियान वो मोदी के पैर छूने लगे, लेकिन पीएम ने उनको रोक लिया। और जब उनके बेटे ने भी नीतीश कुमार के पैर छू रहे थे तो वो इमोशनल हो गए। ये शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोग बाग इकट्ठे हुए। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान भी गमछा लहराकर बिहार वासियों का अभिवादन किया, स्वागत किया। और ये नीतीश कुमार के बेटे हैं जिनको उन्होंने गले लगाया। वही देखिए, बिहार चुनाव में बिना लड़े ही कुशवाहा के बेटे बने नीतीश के मंत्री। इस बार बिहार कैबिनेट को 10 नए चेहरे मिले मंत्री पद के रूप में, जिसमें एक मुस्लिम शख्स भी शामिल हुआ और बाहुबली रीत लाल को हराने वाले राम कृपाल को भी मौका मिला। 26 मंत्रियों में से 3 महिलाएं भी हैं और बीजेपी कोटे से भी बिहार में ये 14 मंत्री बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपसे या किसी भी कस्टमर से नहीं वसूलेंगे किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस, क्योंकि आखिरकार सरकार के नियम के बाद फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी समेत 26 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री हो चुके हैं। और ये कंपनियां इंटरनल या थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए को सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भी सौंप चुकी हैं। बाकी आए दिन आपको बताऊंगा, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो चेकआउट पेज होता है उसके ऊपर हर कुछ ही प्राइस टैग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं कंपनियों की तरफ से, जैसे डोनेट फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। और वो चेकआउट के दौरान छोटा सा अमाउंट ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, राइट। तो सरकार का कहना है कि अब अगर आपको ऑनलाइन किसी भी तरीके की शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के हिडन चार्जेस नजर आए तो तुरंत आप शिकायत दर्ज कराएं 1915 इस नंबरों पर। फिलहाल तो 26 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डार्क पैटर्न को खत्म करने के लिए ये अनुपालन की घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के मानव निर्मित फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और सरकार का प्लान है 2030 तक $100 अरब तक ये पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय टेक्सटाइल विदेश राज्य मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और वहीं देखिए, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ घटिया बयानबाजी की। ट्रंप ने 60वीं बार ये दावा किया कि मेरी धमकी पर पीएम मोदी ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इन घटनाओं को लेकर आए दिन आपको बताऊंगा ट्रंप क्रेडिट लेते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, मैंने सीज फायर करवाया वगैरह वगैरह, राइट। तो अब ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि मैंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद मोदी का मेरे पास फोन आया और तब पीएम बोले कि हम जंग खत्म कर चुके हैं। मतलब देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई उसमें ट्रंप का कहना कि मैंने मोदी पर ये प्रेशर डाला था, और न सिर्फ मोदी पर बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों को 350% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। तो मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने मुझे फोन किया। ये अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया दावा किया जा रहा। हालांकि हमारे भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे को डिनाई कर दिया, नकार दिया। भारत बोला कि कब तक झूठ बोलोगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इतना ही नहीं, हैरानी वाली बात तो ये है दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया उल्टा। मतलब देखिए, और जम्मू का जो पहलगाम अटैक था उसको भी अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में किसी तरह का आतंकी हमला नहीं माना है। तो अमेरिका की इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान तो खुश हो गया। पाकिस्तान बोला कि हमारी जीत पर मुहर लग गई है, अमेरिका ने ठप्पा लगा दिया। ये अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली है। और इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी विद्रोही हमला माना गया। तकरीबन 800 पन्नों की ये रिपोर्ट जारी की गई यूएससीसी ने। तो इस रिपोर्ट के बाद काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। कांग्रेस बोली कि क्या पीएम मोदी इस रिपोर्ट का विरोध जताएंगे। इस रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि राफेल की इमेज को भी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस भी मिले। अमेरिका द्वारा चीन पर नजर रखने के लिए ये यूएससीसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है।
है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह का कोई तर्क बयानबाजी नहीं आ रही है। इधर फिलहाल कांग्रेस का भी कहना है कि भारत को अमेरिकी रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान की झूठी तारीफ की गई है और जिस अमेरिकी रिपोर्ट पर पाकिस्तान उछल रहा था, चाइना ने खुद उस रिपोर्ट को बकवास बताया और कहा कि यही तो भारत की लाइन है। तो ये कुछ भारत अमेरिका के बीच जो कंट्रोवर्सी वाला माहौल चल रहा दोस्तों, इस बीच एक बड़ी डील साझेदारी भी हुई है। देखिए, भारत के पास भी आया तो पिघल जाएंगे पाकिस्तान के टैंक, अमेरिका देने जा रहा ऐसा ब्रह्मास्त्र है। बात कुछ यूं है कि अमेरिका ने भारत के साथ एक डिफेंस मिलिट्री डील की है। इस वजह से पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मन देशों की नींदें उड़ जाएगी और इस डील के तहत अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा। ये मिसाइल टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती हैं। कुल 775 करोड़ की ये बड़ी डील हुई है भारत अमेरिका के बीच, है ना। देखते हैं आगे भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ बयान अपडेट सामने आते हैं। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ ये 9वीं प्री बजट बैठक की। आगामी बजट 2026-27 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यूनियन बजट 26-27 को लेकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने एक अलग से बोर्ड बनाने की भी मांग की वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में, है ना। और बड़ी खबर आ रही, पंजाब राज्य में किसानों ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की। कहा कि हम इस दिन करेंगे रेलवे ट्रैक जाम। एक बार फिर से पंजाब में किसानों ने बड़ा ऐलान किया। किसान संगठनों का कहना कि अगले महीने 17 और 18 दिसंबर को वे डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे और अगर किसानों की चेतावनी है कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर 19 दिसंबर को पूरे इलाके में रेलवे ट्रैक में जाम कर बड़ा रोष विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़ी एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि जो किसान भाई लोग अपनी खेतों में कीटनाशक दवाइयां वगैरह छिड़कते हैं ना, तो इन कीटनाशकों की वजह से किसानों में डिप्रेशन और याददाश्त की कमजोरी बन रही है, याददाश्त की बीमारी बढ़ रही है। और इसके साथ ही अब ICMR ने इसको लेकर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने की मांग भी की है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में कृषि प्रधान क्षेत्रों में एक सर्वे अध्ययन किया और उसमें इस बात का पता चला है कि कीटनाशकों, जीवाणुओं के दवाइयों के संपर्क में आने से किसानों में डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ये चाहता है कि किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाए, समझ रहे हो। तो ICMR ने इसको लेकर एक सरकार को सुझाव भी दिया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस चालू वित्त वर्ष में देश का रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य तय किया है। भारत में 65% रक्षा उपकरण अभी हमारे ही देश में निर्मित हो रहे हैं, यानी मेड इन इंडिया है। और डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 से लेकर 2024-25 पिछले 10 सालों में देख सकते हैं आप 34% तक की ग्रोथ मिली है। और इसी तरह से भारत के ये डिफेंस प्रोडक्शन के डेटा भी आप देख सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले भी इस साल अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और वहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमारे देश में सहकारिता क्षेत्र में भी 4 गुना वृद्धि हुई है। NCDC ने दी 95,200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे की तरफ से खबर आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस वीकेंड बंद रहेगी भारतीय रेलवे की एक खास सर्विस। टिकट बुक करने से पहले जान ले टाइमिंग। दरअसल 22-23 नवंबर को दिल्ली में रेल टिकट बुकिंग की सेवाओं में कुछ घंटे की रुकावट आ सकती है। दरअसल रेलवे पुराने कोड स्विच को नए से बदलने के कारण पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखेगा। यही वजह है कि इस टाइमिंग के दौरान आपको रेलवे टिकट बुकिंग कराने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कि 100 करोड़ के पार पहुंचेंगे भारत में जल्द ही 5G यूजर्स। मोबाइल डेटा कंजप्शन भी डबल हो जाएगा। आने वाले 5 सालों के अंदर यानी 2031 तक भारत में 1 अरब से भी ज्यादा 5G ग्राहक हो जाएंगे और मोबाइल डेटा यूज करने के मामले में दुनिया भर में भारत देश का दबदबा आगे भी बना रहेगा। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत में इजराइल की कंपनियों के लिए निवेश के ये बड़े अवसर हैं। वाणिज्य मंत्री ने भारत इजराइल व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। और देखिए, इंडिया इजराइल FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी तेल अवीव से ये बड़ी खबर आई है। भारत और इजराइल के बीच एक और ऐतिहासिक डील पर भी मुहर लगी है। इसके तहत भारत इजराइल के बीच ये पहला मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उधर इजराइल के अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बरकत ने इस समझौते को लेकर सहमति जताई है। भारत और इजराइल दोनों देशों को 14 साल का लंबा इंतजार था जो आखिर खत्म हुआ। और ये समझौता क्या रहा, मुख्य रूप से इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से लेकर इस वक्त 7
60 सदस्यीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल की 3 दिवसीय यात्रा पर है और इसी दरमियान ये अहम समझौता हुआ है ना। और वहीं एक और अपडेट आ रहा है कि भारत और यूएई यानी दुबई वगैरह संयुक्त अरब अमीरात के बीच भी मजबूत साझेदारी हो रही है। अबू धाबी में भी तेजी से बढ़ रही है भारतीय कंपनियां, ये कहना है एडीडी के चेयरमैन अहमद जसीम अल जाबी का। चलिए अगला अपडेट देखिए। तकनीक में प्रवासियों का योगदान असाधारण है। यूएस वीजा नीति में बदलाव के बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की तरफ से यह अहम बयान देखने को मिला। खास करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रवासियों और भारतीयों का दबदबा ज्यादा है दुनिया भर में। खुद सीईओ सुंदर पिचाई भी गूगल के जो है वो भारतीय हैं। और वहीं दोस्तों दुनिया भर में बढ़ते एआई को लेकर भी सुंदर पिचाई बोले कि एआई एक दिन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ की भी जगह ले लेगा। उन्होंने कहा कि अब हर पेशे में एआई का उपयोग सीखना बहुत ही जरूरी है। जो इसे अपनाएंगे वे दूसरों से बेहतर करेंगे। ये खुद एग्जैक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का, जो कि 2015 से ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। उनका कहना कि एआई नौकरियों को लेकर कितना खतरनाक हो सकता है, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि भविष्य में एआई आसानी से सीईओ को भी रिप्लेस कर सकता है और खास करके युवाओं को हर पेशे में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहिए। राइट, यही वजह दोस्तों की मैं आपके लिए एक एडवांस एआई प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको ढेर सारे एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। तो जल्दी डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, उस प्रोग्राम में आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, आप मेरे साथ बना रहा करो। तभी तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप रोजाना आपके अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़े रहेंगे और आपको हमेशा इंपोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बेल्जियम का सर्वोच्च न्यायालय अगले महीने 9 दिसंबर को प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील सुनेगा। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर अब ये कोर्ट में मसला चल रहा है। और वहीं इधर देखिए आप, अनिल अंबानी की 1400 करोड़ की और प्रॉपर्टी जब्त कर ली ईडी ने। अब तक कुल 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। अनिल अंबानी समूह पर यह बड़ा शिकंजा कसा गया है। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि चुनाव आयोग का एसआईआर बहुत ही खतरनाक है, इसे रोकें। उन्होंने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी लिखा और कहा कि ये बिना प्लानिंग के हो रहा है। इस बीच बीएसएफ ने भी दावा किया कि रोज तकरीबन 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी को रोकने की मांग की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, है ना। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें, लेकिन बिलों को पेंडिंग न रखें। भले ही ऐसे बिलों की कोई डेडलाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर देरी हुई तो हम उन मामलों में दखल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी जारी की है सभी राज्यों के राज्यपाल विधानसभा वगैरह को लेकर, अलर्ट जारी किया है ना। वहीं खबर देखिए, हमारे देश के आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अगर मुस्लिम ईसाई लोग भी भारतीय संस्कृति अपनाएं तो वो भी हिंदू ही है। हिंदुत्व धर्म की सीमाओं में नहीं बंधा है, हर एक धर्म को अपनाने वाला भी हिंदू हो सकता है। आरएसएस प्रमुख हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर राज्य पहुंचे और यहाँ उन्होंने ये वाकई में बहुत ही एडवांस बयान दिया है, जिसे समझने वाले ही समझ सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि तलाक ए हसन ये कोई सभ्य समाज में ऐसी प्रथा नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसी प्रथाओं का आविष्कार कैसे करते हैं लोग आखिर, और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए ही कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। दरअसल ये तलाक ए हसन क्या होता है, इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एक महिला ने याचिका डाली थी। जैसे मुस्लिमों में पहले 3 तलाक होता था ना, 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो महिला से तलाक हो जाता था, राइट। तो 3 तलाक से अलग है ये तलाक ए हसन। वैसे 3 तलाक प्रथा को तो बंद कर दिया गया हमारे देश में, सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी पारित कर दिया है, लेकिन अब तलाक ए हसन क्या होता है, तो इसको लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का यह कहना है कि ये मुस्लिम पति पत्नी के बीच एक तुहर के दौरान 3 बार तलाक का कार्य पूर्ण होता है। जैसे अलग अलग समय में 3 बार पति द्वारा महिला को तलाक दिया जाता है। तुहर उस अवधि को कहा जाता है जब महिला हर महीने मासिक धर्म से गुजरती है और फिर पवित्र हो जाती है। तो 3 बार ऐसे सेशन में एक मुस्लिम पति अपनी महिला को जब तलाक बोल देता है तो उस स्थिति में उसे तलाक माना जाता है, राइट। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इस तरह की अनोखी सभ्यताएं आविष्कार कैसे कर लेते हैं ये मुस्लिम लोग, और तभी सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसी प्रथाओं में कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी पति अपने वकील या किसी अन्य को अपनी ओर से पत्नी को तलाक नोटिस देने का हक नहीं दे सकता है। हम ऐसी परंपराओं से महिलाओं की गरीबी
सीमा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। ये भी तलाक यासन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। तो इस मामले पर भी अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं फाइनल फैसला क्या आता है। और फिलहाल देखिए अगली खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट पेश की गई। ईडी ने ब्रिटेन के संजय भंडारी से जुड़े केस में उनको मुख्य आरोपी बनाया। आपको पता होगा इसी साल जुलाई महीने में भी इनसे पूछताछ हुई थी और अब ईडी ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर ली है। इस मामले पर अदालत अब 6 दिसंबर को विचार करेगी। और खबर देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इतिहास का महा अनुभव केंद्र बनने जा रहा। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे इसका इनॉग्रेशन और इसमें जीवंत होंगे महाभारत के पात्र। गीता संदेश भी सुनाई देगा, जिसे देख सकते हैं आप, द्रौपदी का अग्निकुंड से पैदा होना दिखाया गया है। और भी महाभारत के कई सारी चीजें आपको इसमें 3D में देखने को मिलेगी। तीरों की बौछार, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश, द्रौपदी चीर हरण समेत महाभारत के सभी बड़े इवेंट हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको एक बार फिर से दिखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को इस सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी आज G20 समिट में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग भी जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे पीएम मोदी अब अगले 3 दिन तक। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराया हुआ है। और 21-22 नवंबर को इस नए लो प्रेशर एरिया के बनने की संभावना है दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर। इस वजह से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और अगर ये तूफान बना तो इस तूफान का नाम होगा सेन यार। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल ही रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर चल रही है। शाजापुर सबसे ठंडा इलाका देखने को मिला। हिमाचल के भी 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पहुंचा। और अभी भी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। एमपी में भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में आज भी अलर्ट है। इधर राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू में 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद बर्फ जमने लगी और उसकी बूंदे भी बर्फ बन गई, देख सकते हैं आप। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद कड़ाके की सर्दी से थोड़ी लोगों को राहत मिली। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और उत्तराखंड में भी ठंडी हवाओं से गिरा पूरा तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, निचले क्षेत्रों में कोहरे की भी चेतावनी। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र हैं, वहाँ बर्फबारी की भी संभावना है। पंजाब में भी देखिए तापमान बढ़ा, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका दिन का अधिकतम तापमान। और अभी 2 सप्ताह तक बारिश वगैरह की संभावना नहीं है। वही देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा फिर लौटेगी प्राचीन पैदल मार्ग पर। तकरीबन 5.5 किलोमीटर का ट्रैक का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। और अगले साल 2026 से पुराने रास्ते से आप केदारनाथ धाम की यात्रा को वापस कर पाएंगे, है ना। और झारखंड राज्य में अगले 5 दिन मौसम में बदलाव की संभावना है। हल्का कोहरा छाया रहेगा, आंशिक बादल भी देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पर बारिश वगैरह की भी चेतावनी है। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए आप, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 85,633 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 140 अंक की बढ़त देखने को मिली है। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 20% तक चढ़ सकता है, क्योंकि जेपी को खरीदने के प्लान को भी मंजूरी मिली। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी पूरी दिवालिया हो चुकी है जेपी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में अडानी को बड़ा झटका लगा। बिजली नहीं खरीदेगी अडानी से अब यूपी सरकार। लोगों से प्रति यूनिट 75 पैसे तक ज्यादा वसूले अडानी कंपनी ने। और जीएसटी की दर भी कम नहीं की। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगा दी है। और खबर आ रही, पूरी तरह विदेशी हो जाएगी फॉर्च्यून बनाने वाली कंपनी। अडानी ग्रुप बेचेगा इसकी आखिरी 7% हिस्सेदारी भी है। अडानी ग्रुप ने AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को बिल्कुल एग्जिट करने का प्लान कर लिया। तो ये कुछ मार्केट अपडेट्स चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में। देखिए, खबर आ रही, उत्तराखंड में बड़े स्तर पर सी बकथॉर्न का उत्पादन देखने को मिला। हार्ट हेल्थ से लेकर कैंसर तक के इलाज में ये काफी फायदेमंद सुपर फूड होते हैं। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि हेल्थ इंश्योरेंस और भी सस्ता होगा। बढ़ते प्रीमियम पर सरकार रोक लगाएगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी कर रही है सरकार, जीवन बीमा वगैरह को लेकर, है ना। और खबर आ रही दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों के भरोसे चीन को टक्कर दे रहा अमेरिका। मेटा AI टीम 11 में से 7 रिसर्चर्स चीन के हैं, एक भी अमेरिकी नहीं है। देखिए जरा। और वहीं खबर है, भारत ने रूसी तेल आयात घटाया। बीते 8 महीनों में 20% से ज्यादा कटौती की। और अमेरिका और UAE से क्रूड ऑयल की खरीदारी बढ़ा दी है भारत ने। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी मादा चीता ने पहली बार 5 शावकों को जन्म दिया। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई भी दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क में चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया।
भारत में ये पहला सफल प्रजनन हुआ चीता का। प्रोजेक्ट चीता को भी मिली सफलता। ये नन्हे शावकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने अचानक इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देकर पूरी तरह से राजनीति में हलचल सी मचा दी है। और राजधानी दिल्ली में 16 साल के स्टूडेंट के मामले में 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया। अगले महीने 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली आयोजित होगी। वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने ये घोषणा की है। वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अभी ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आई हुई है। और देखिए, नेपाल में फिर से भड़की हिंसा। शिमारा में जैन जी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला एक बार फिर से। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र प्रतिबंध भी बढ़ा दिया है। 24 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसका नोटिस भी जारी किया। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 अलग अलग राज्यों के दौरे पर निकली हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर गई है राष्ट्रपति मुर्मू। और कुत्ता काटने की वजह से जान जाने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। कल ही मैंने आपको इस अपडेट के बारे में डिटेल जानकारी बताई थी। चलिए अगली खबर देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 400 फीट गहरी खाई में गिरी एसयूवी, 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर आ रही, किसानों के लिए जरूरी सूचना, एक गलती की तो नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। फार्मर रजिस्ट्री के बाद अब एक और शर्त लगा दी है सरकार ने। पराली जलाने के प्रदूषण में अगर बढ़ावा दिया किसानों ने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा वगैरह यहाँ ये ऑर्डर जारी हुए हैं ना, यूपी में भी। और खबर देखिए, 9 दिसंबर को एसआईआर ड्राफ्ट होगा पब्लिश, नाम न होने पर जारी किया जाएगा नोटिस। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वहीं खबर है, भारत की ऊर्जा क्रांति में बड़ी उपलब्धि देखने को मिली। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल उत्पादक देश घोषित हो चुका हमारा देश भारत। रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने के मामले में, मतलब जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह, ग्रीन एनर्जी, इस तरह के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर चल रहा हमारा देश है ना। और देखिए, पंजाब के बेहतर शिक्षकों का फिनलैंड में प्रशिक्षण करवाया जा रहा। राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। असम राज्य सरकार इसी महीने 25 नवंबर को विधानसभा में पेश करेगी बहु विवाह विरोधी विधेयक। और फर्जी ईडी समन पर वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी। कहा कि क्यूआर कोड व पासकोड वाली नई प्रणाली से सत्यापन करें, क्योंकि आए दिन लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले देखने को मिल रहे हैं ईडी के फर्जी नोटिस के नाम पर। और देखिए, रूस में भारतीयों को देखकर गदगद हो गए डॉक्टर एस जयशंकर। हाथ जोड़कर भारतवासियों से मिले वो। उनकी ये तस्वीरें भी सामने आ रही है एससीओ समिट की, देख सकते हैं आप। वहीं वायु प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की। पोल्यूशन की वजह से राजधानी दिल्ली वासियों का दिमाग भी सिकुड़ रहा है। बच्चों और किशोरों के मेमोरी स्कोर में भी 22% तक की कमी देखने को मिली है। दिल्ली में देखिए, प्रदूषण का एक और नया रूप, फेफड़ों से लेकर खून तक पहुंच रहे हैं PM 2.5 के कण। और इससे दिल्ली वासियों को कई गंभीर बीमारियों का खतरा और भी दुगुना हो गया है। मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस बताया जा रहा अब दिल्ली के इन हालातों को। देखिए जरा कितनी गंभीर स्थितियां चल रही हैं। और एक बड़ी दुखद खबर देखिए दोस्तों, यूपी के कानपुर का ये मामला है, जहां कोयले की अंगीठी जलाकर सो रहे 4 दोस्तों की मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए इन्होंने रूम में छोटे कमरे में अंगीठी जला दी थी। कमरा छोटा था, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाई, तो चारों का सोते हुए ही दम घुट गया और चारों की मौत हो गई। आए दिन आपको बता दो दोस्तों, हर साल ठंड के मौसम में हमें इस तरह की कई बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो बंद कमरे में कभी भी अलाव ना तापें, कभी भी अंगीठी ना जलाएं, क्योंकि हीटर वगैरह इनकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब हम नींद में होते हैं तो पता नहीं चल पाता, फिर बेहोशी में आकर जान चली जाती है। समझ रहे हो? तो ये बातों का हमेशा ध्यान रखें। और अगली खबर देखिए दोस्तों, खनन सुधार में जम्मू कश्मीर और नागालैंड से भी आगे निकला उत्तराखंड। 2 महीनों में केंद्र सरकार ने दिए 200 करोड़ विशेष सहायता योजना के तहत मिले। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही, सोना 1323 रुपए गिरकर 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी 4,000 रुपए सस्ती होकर 1,54,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। खबर आ रही, 10 दिन की NIA कस्टडी में 4 आरोपी भेजे गए। इनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में टाइम्स के ऑफिस पर भी छापा मारा और AK-47 के कारतूस भी मिले। वहीं दिल्ली दंगा मामले पर भी पुलिस बोली कि पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और फिर दंगे करते हैं। इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा नूह के एक और पिता पुत्र को भी हिरासत में लिया गया। मस्जिद के मौलाना और एक उर्दू शिक्षक टीचर को भी उठाया गया। नमाज पढ़ने गया था आतंकी उमर तो इसके आसपास से जुड़े लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और खबर आ रही कि विदेश जाने की फिराक में था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन सिद्दीकी भी। ईडी ने दावा किया कि अल फलाह की कमाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इसका बड़ा हिस्सा पर्सनल यूज में काम में लिया गया। जबकि आपको बताऊंगा, दिल्ली क्राइम में शामिल जो महिला लेडी थी वो भी विदेश जाने की फिराक में थी। और अब रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मॉड्यूल में मुजम्मिल करता था रिक्रूटमेंट। हर शख्स का काम तय था। शाहीन ब्रेन वॉश करती थी और नबी तय करता था कि कहाँ काम में लेना है उस ब्रेन वॉश किए हुए शख्स को। और इधर देखिए, पंजाब लुधियाना में भी आतंकियों का एनकाउंटर किया। पंजाब पुलिस ने 2 आतंकियों को उड़ा दिया। ये भी पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं। हरियाणा से भी इनका कनेक्शन सामने आ रहा है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान से खराब होते व्यापार संबंध के बीच अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री भारत दौरे
पर आए हुए हैं। चीन को रोकने के लिए भूटान में भारी निवेश कर रहा हमारा देश भारत। थाईलैंड से भारत लाए गए 125 भारतीय जालसाजों के चक्कर में फंसकर म्यांमार के ठगी के केंद्रों में बंद थे। वहीं पहली बार समंदर में आइसलैंड बना रहा पाकिस्तान। यहाँ तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे। ट्रंप के समर्थन के बाद कदम उठाया। और देखिए इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी फटा। ये इतना बड़ा है कि 13 किलोमीटर तक धूल का राख का गुब्बार उठा और दिखाई दिया। देख सकते हैं इस ज्वालामुखी की तस्वीरें भी। और वहीं खबर है भारत इजराइल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए भी अहम समझौता हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और इजराइल के इकोनॉमिक मिनिस्टर की तरफ से ये सहमति बनी। दोनों ने साझेदारी में ये समझौता तय किया। देख सकते हैं आप। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। भारत में नए स्मार्टफोन ब्रांड की एंट्री हुई। वोबल 1 लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल तक का AI कैमरा मिलेगा और शुरुआती कीमत इसकी 22,000 रूपए तक तय की गई है। बॉलीवुड से खबर आ रही 120 बहादुर पेन इंडिया रिलीज होगी फिल्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। फिल्म की रिलीज रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। और खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश की झोली में आए 4 स्वर्ण पदक। मीनाक्षी, अरुंधति, प्रीति और नुपुर ने जीता गोल्ड मेडल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में। देखिए राजस्थान की कोटा की बेटी ने भी वर्ल्ड कप में गोल्ड दिलाकर भारत का नाम रोशन किया। अरुंधति चौधरी ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। ये सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत है। मेनी कांग्रेट्स। और वही देखिए बड़ी खबर, बंगलुरु में ATM कैश वैन से 7 करोड़ रुपए की लूट की गई। और देखिए लुटेरू ने इनको RBI अफसर बनकर रोका और केस लेकर फरार हो गए। मतलब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये लूट की बड़ी घटना देखने को मिली है। अभी ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी हिरासत में ले लिए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब बदमाश कार में कैश वैन का पीछा करते दिखे। देखिए जरा बंगलुरु का ये मामला है। ATM कैश वैन को भी लूट लिया, वो भी सेफ नहीं है, जरा सोचिए आप। चलिए खबर आ रही, पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। मुआवजा न मिलने पर किसानों ने शंभू बॉर्डर पर रेल चक्का जाम का भी अल्टीमेटम दिया है पंजाब सरकार को। 17, 18, 19 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और खबर है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले शनिवार को प्रयागराज दौरे पर जाएंगे। माघ मेले की समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए कुछ और अपडेट्स। केंद्रीय प्रयोगशालाओं में 63 और राज्य लैब में 148 दवाओं के गुणवत्ता मानक फेल पाए गए। CDSCO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि हम उभरते जोखिमों पर सतर्क हैं। वित्तीय स्थिरता पहले नंबर पर है। और रुपये की गिरावट पर भी बोले गवर्नर मल्होत्रा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपये की वैल्यू गिर नहीं रही है। ऐसा रुपये के गिरने की वजह भी डॉलर बताई उन्होंने और बोले कि RBI कोई लेवल सेट नहीं करता है। अच्छा वैसे एक रिपोर्ट भी सामने आ रही कि अगले साल मार्च 2026 तक रुपये में गिरावट और भी तेज आ सकती है। 90 रुपए प्रति $US के नजदीक पहुंचने का अनुमान है। वहीं दोस्तों महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। देखिए टमाटर के दाम बेकाबू हो गए। पिछले 15 दिन के अंदर 50% रेट बढ़ गए। ऑल इंडिया का एवरेज प्राइस 46 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं देखिए सेबी अध्यक्ष का कहना है कि अगले 3 से 5 साल में दोगुना होगा भारत का निवेशक आधार। सेबी अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने दावा किया है। और स्पेशल सोलर एनर्जी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत बना सौर ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने भी रिकॉर्ड क्षमता हासिल की है भारत को सोलर एनर्जी में आगे बढ़ाने के लिए, है ना। वहीं क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2026 में गैर बैंक ऋणदाताओं की आवास ऋण वृद्धि दर धीमी रहेगी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और देखिए भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बोले कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। खबर है गुजरात के भुज में बनेगा BSF का 61वां रेजिंग डे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे परेड की सलामी और ये आयोजन आज ही 21 नवंबर को होने जा रहा है। वहीं FSSAI की चेतावनी देखिए, भ्रामक ORS गोल पर कार्रवाई तेज होगी। FSSAI ने राज्यों को तुरंत बिक्री रोकने का निर्देश भी दिया। चाहे किसी भी तरह का उत्पाद हो, खाने का पीने का, उन पर ORS शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए भ्रामक रूप से, जब तक कि वो वाकई में इससे रिलेटेड ना हो ऐसा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों कैपिटल गेन पर टैक्स बचाना अब और भी आसान हुआ। सरकार ने 19 नए बैंकों को केग से जोड़ा। UPI से भी जमा हो पाएगा पैसा। और देखिए सर्दियां आते ही टोयोटा ने शुरू किया नया कैंपेन, ग्राहकों को मिलेगी कई सारी सर्विसेज। और खबर आ रही केंद्र सरकार ने रद्द की भारतीय जहाजों के लिए आवर्जन प्रणाली। बंदरगाहों के बीच आसानी से आवाजाही हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 4 दिसंबर तक रोक बढ़ाई। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 60 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी है। वहीं NCPCR की चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, पिछले महीने देश भर में बचाए गए 2300 से भी ज्यादा बच्चे। 26,000 मामलों का निपटारा किया बच्चों के अपहरण वगैरह को लेकर। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। और देखिए लेसेंट की सुपरबग रिपोर्ट पर भी भारत ने बड़ी आपत्ति जताई। NCDC बोला कि 83% आंकड़ा भ्रमित करने वाला है। भारत में किसी भी तरह का संक्रमण नहीं बढ़ा है। जो अभी एक दिन पहले लेसेंट ने भारत के लोगों की दवाइयां, एंटीबायोटिक वगैरह के असर को लेकर जो रिपोर्ट जारी की थी, तो इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। देख सकते हैं आप डिटेल भी। वहीं भारत में जलवायु संकट का डर बढ़ता ही जा रहा। 2025 के 99% दिन आपदाओं से प्रभावित रहे। 4 वर्षों में 400% फसलों को नुकसान हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत गंभीर हालात हो रहे हैं। भविष्य में और भी गंभीर स्थितियां हो सकती हैं ऐसा। और देखिए खबर आ रही दोस्तों की दुनिया मांग रही है अब भारत के हथियार। रक्षा उत्पादन में भी रिकॉर्ड हासिल किया भारत ने और डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हासिल की। मैंने आपको दोनों के डेटा बताए थे। वहीं खबर है संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के लीडर्स को चिट्ठी लिखी है और इस बार शीतकालीन सत्र जो है अगले महीने 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा ना। और खबर देखिए 5 जून 5 महीने और 6 राज्यों के नेता शामिल होंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 को फतह करने के लिए। बीजेपी ने अभी से ही कमर कसना शुरू कर लिया है। वहीं खबर है अंडमान निकोबार के पास मिसाइल परीक्षण की तैयारी की जा रही है। भारत ने नोटेम जारी किया 25 से 27 नवंबर के बीच ये मिसाइल टेस्ट होगा इस एरिया में, है ना। और देखिए अमेरिका में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली, पकड़ा गया मोस्ट वांटेड नौनी राणा। वहीं खबर है 1 दिसंबर से बदल जाएगा बनारस स्टेशन का कोड, अब BSBS नहीं बल्कि BNRS टाइप करना होगा। टिकट बुकिंग के दौरान ये रेलवे स्टेशन का कोड बदल रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में भी पर्यटन को मिली नई उड़ान, शुरू हुई PM श्री हेली पर्यटन सेवा, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और खबर आ रही एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, फ्री में पाएं इजी डिनर प्राइम मेंबरशिप। एक्सिस बैंक की तरफ से 1 साल तक के लिए ऑफर निकाला गया है। और उत्तराखंड में वन और उपवन क्षेत्राधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, उनका वर्दी भत्ता बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। अब 45 रुपए हर महीने के स्थान पर 300 रुपए तक दिया जाएगा ये भत्ता वगैरह, है ना। और देखिए यूपी के लोगों को रोजगार से लेकर सरकारी योजनाओं तक काम मिलेगा लाभ, बहुत काम आएगी ये एक ही ID। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फैमिली ID राशन कार्ड की तरह काम करेगी। यूपी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप। और खबर है हिमाचल में मनाली लेह हाईवे पर 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे सफर। यह हाईवे अब 6 महीने तक बंद रहेगा बर्फबारी वगैरह की वजह से। वहीं हिमाचल सरकार ने हायर एजुकेशन लोन की योजना में बड़ा बदलाव किया, 1% ब्याज पर मिलेगा 20 लाख रुपए तक का ऋण और आय सीमा भी इसमें बढ़ाई गई है। इनकम लिमिट कितनी बढ़ाई गई देख सकते हैं आप डिटेल, 12 लाख रुपए कर दिया आय सीमा को बढ़ाकर। और हिमाचल में पंचायत सीमा बदलाव रोकने पर भी विवाद पैदा हुआ, तो सुक्खू सरकार ने नियमों के विपरीत बताया चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मोबाइल पर बन रहे डॉक्टर, 19 में से 7 में फैकल्टी और लैब भी नहीं है। डॉक्टर बोले कि कॉलेज बढ़ा दिए, सुविधाएं नहीं बढ़ी है। इधर राजस्थान में देखिए सरकारी शिक्षक अब करियर काउंसलिंग पढ़कर स्टूडेंट्स को देंगे गाइडेंस। स्कूलों में स्टूडेंट को करियर फील्ड चुनने में भी काउंसलिंग करेंगे, मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया। वहीं राजस्थान में राशन डीलर रविवार को भी करेंगे EKYC, आदेश जारी हुआ। मध्य प्रदेश में रिटायर्ड जजों को अब नहीं देना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट, सरकार ने वापस लिया आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विदिशा आएंगे, 39 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं यूपी अयोध्या में 24 नवंबर को मठ मंदिरों पर फहरेगा भगवा ध्वज, संतों महंतों की बैठक भी हुई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत यूपी में 22 नवंबर से लेखपालों का भी महाआंदोलन शुरू होने जा रहा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशन पर अपडेट देखिए। रेलवे की RRB NTPC भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 27 नवंबर तक ग्रेजुएट्स अप्लाई कर पाएंगे। वहीं रेलवे में अप्रेंटिस के भी 4116 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 दिसंबर और इसमें 25 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। वहीं राजस्थान चपरासी भर्ती के पदों को भी बढ़ाया जा सकता है, 53,000 से बढ़ाकर 60,000 से भी ज्यादा पद करने की उम्मीद है। रिक्त पदों पर जल्दी फैसला लेगी राजस्थान सरकार। और राजस्थान के स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम भी शुरू हुए। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश भर में एक ही पेपर है, बोर्ड एग्जाम की तरह पेपर पैटर्न लागू हो रहे हैं ऐसा। और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए मिथुन राशि वालों की तरक्की में और नौकरी में अच्छी सफलता के योग दिख रहे हैं। कन्या राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सौर ऊर्जा के मामले में अभी दुनिया में भारत कौन से नंबर पर पहुंच चुका है, कमेंट करके बताइए। सोलर एनर्जी के मामले में सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।